अगर तुम रात को देर तक जागते रहते हो तो तुम अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में डाल रहे हो। स्पेशली मैं तुम्हारा बात कर रहा हूँ। वे फ़ोन को लेकर इतने सीरियस हो जाते हैं और इतना स्क्रॉलिंग करना शुरू कर देते हैं कि चलता है कि मैंने कितनी टाइम मैंने अपना जो मोबाइल था वो यूज़ कर लिया। फिर इसके बाद जब तुम सोने की कोशिश करो, तुम सो जाते हो तो तुम्हारी बॉडी में एक सिस्टम एक्टिवेट हो जाती है, चीज़ें हैं वो खुद को रिपेयर करती है। और जैसे ही फिर तुम सुबह सवेरे उठने की कोशिश करो तो तुम बहुत ही ज़्यादा खुश और प्लीजेंट फील करते हो। अब ये क्यों? क्योंकि रात को तुम टाइम से सोते हो। अब रात के टाइम जब तुम देर तक अपना फ़ोन देखो और सुबह सवेरे उठो, सो बॉडी विल फील लाइक वेरी टायर्ड एंड लेजी। तो और फिर अपने आप को काम के लिए तैयार करना शुरू करो। जैसे ही तुम ऑफिस चले जाते हो, ऑफिस में बैठ जाते हो और तुम्हें कुछ काम दिया जाता है तो वो काम तुम उस तरीके से नहीं कर सकते जिस तरह कोई इंसान करता है। अब ये क्यों? क्योंकि इंसान के जो ब्रेन है ये हमेशा स्ट्रेस रहते हैं, तो इसीलिए इंसान की बॉडी के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है वो होती है रेस्ट। अब तुम्हारी बॉडी रेस्ट नहीं ले रही, पर इसके लिए तुम 4 घंटे या 5 घंटे तुम सोते हो तो इट इज़ नॉट अ गुड स्लीप। ये अच्छी स्लीप नहीं है, अच्छी नींद नहीं है। अगर तुम अच्छी नींद लेना चाहते हो तो तुम्हें मिनिमम 7 to 8 आवर्स तुमने ये सोना पड़ेगा। फिर तुम जब सुबह उठोगे तो तुम्हारे जो होगी बॉडी होगी वो बहुत ज़्यादा प्लीजेंट होगी। तो तुम इस हैबिट को दूर करना चाहते हो तो इसके लिए मैं आपको एक अच्छा टिप देता हूँ। अगर तुम रात के टाइम फ़ोन यूज़ करते रहते हो तो उसको यूज़ करना बंद करो। अपने लिए एक खूबसूरत सी किताबें ले लो। मैं आपको कमेंट सेक्शन में मेंशन कर लूँगा कुछ बुक्स, वो आप पीडीएफ में भी डाउनलोड कर सकते हो और आप अपनी ले भी सकते हो। इससे आपके इल्म में भी इजाफा होगा और एक आपको स्पेसिफिकली एट अ टाइम जो होगी वो नींद भी आएगी। अब ये क्यों? क्योंकि इंसान जब भी कोई चीज़ रीड करना शुरू कर देता है तो उसके माइंड में एक ऐसी चीज़ें चलती रहती है जिसकी वजह से इंसान की माइंड जो है वो थक जाती है और उस थकने की वजह से फिर इंसान को डायरेक्टली नींद भी आ जाती है। अब जो दूसरी पॉइंट हमारी होने वाली है वो है लेट। यानी मेरा मतलब ये हुआ कि वो लोग जो रात के टाइम देर तक तो जागते रहते हैं, फोन पे स्क्रॉलिंग करते रहते हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो खाते भी है, तो ये इंतहाई बहुत ही ज़्यादा बुरी बात है। साइंस हमें ये बताती है कि जब भी तुम खाना वगैरह खाना चाहो तो सोने की 3 घंटे पहले खाना वगैरह खा लिया करो, क्योंकि इससे अगर तुम बाहर भी जाओ, तुम वॉक भी करो तो इससे तुम्हारा जो डाइजेशन सिस्टम होगा वो काम करेगा और इसी तरह आपकी जो बॉडी में जितनी भी सारी फूड वगैरह होगी वो डाइजेस्ट हो जाएगी। अब ये अगर डाइजेस्ट होगी तो इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि अगर तुम रात के टाइम सोना चाहो तो तुम अच्छी तरीके से नींद ले सकते हो। कभी कभार रात को हम देर तक जागते रहते हैं एक मूवी देखने के लिए। फिर मूवी अब हम मोबाइल पे भी देख सकते हैं, एलसीडी पर भी देख सकते हैं, स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, इवन लैपटॉप पर भी हम क्या कर सकते हैं वो देख सकते हैं। अब तुम मूवी देख रहे हो और तुम फूड जो है आप खुराक भी कर रहे हो इसके साथ साथ, तो इससे फ़ायदा आपको बिल्कुल होने वाला नहीं है, क्योंकि जैसे ही तुम खाना शुरू करो और तुम मूवी भी देख रहे हो और मूवी ख़त्म हो के तुम लैपटॉप बंद करके या फ़ोन बंद करके सोना चाहो तो तुम्हारी जो बॉडी में जितनी भी सारी फूड है वो डाइजेस्ट नहीं हो सकती। अब ये क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि फूड डाइजेशन के लिए आपको मिनिमम 40 फुट्स जो है वो आपने क्या करना, वॉक करना होगा। अब अगर तुम वॉक नहीं कर रहे हो तो इससे फ़ायदा आपको बिल्कुल होने वाला नहीं है। इससे आपकी बॉडी पे बहुत ही ज़्यादा असरात पड़ेंगे। नंबर फर्स्ट जो पहला होने वाला है वो होगी कि आपकी जो क्या बिली है जिसको हम स्टमक बोलते हैं वो बाहर आएगी, की बॉडी पर बहुत ज़्यादा असरात पड़ेगी। अब ये क्यों? क्योंकि आपकी जो स्टमक है वो उसी तरीके से प्रोसेस नहीं कर रही। जब प्रोसेस नहीं करेगी तो आप पे फैट्स आएंगे। जब फैट्स आएंगे तो तुम सुबह सवेरे उठोगी तो तुम्हारी बॉडी जो है वो अजीब अजीब तरह की फीलिंग्स तुम्हें आए होंगे। फिर रात के टाइम जब तुम सोने की कोशिश करो तो तुम्हें नींद नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि तुम्हारे जो डाइजेशन है, जो फूड तुमने खाया है, खुराक तुमने खाया है, वो डाइजेस्ट हुआ ही नहीं है। तो रात के टाइम जब भी सोना तुम चाहो तो उसकी 3 घंटे पहले खाना वगैरह खा लिया करो। नंबर फर्स्ट मैंने आपको ये भी बताया कि भाई आपने क्या करना, अवॉइड फ़ोन वगैरह तो आपने बिल्कुल इस्तेमाल ही नहीं करना। बुक्स वगैरह तुम ले लो, बुक्स पढ़ो, जी जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो तुम पढ़ो। फिर अब मैं जो तीसरा बयान करने वाला हूँ वो भी बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट और ज़रूरी है। ये चीज़ कभी कभार तुम्हारे साथ भी होती है। अब ये किस तरह होती है? ओवर थिंकिंग। तुम रात के टाइम जब भी सोने की कोशिश करना शुरू कर देते हो तो तुम्हारे ब्रेन जो है उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं वो एक्टिवेट हो जाती है और एक्टिवेशन की वजह से आप अजीब अजीब तरह के थिंकिंग करना शुरू कर लेते हो। लाइक फ़र्ज़ करें अगर आप तुम स्टूडेंट हो तो कहोगे भाई सुबह सवेरे उठना है, स्कूल जाना है,
अभी स्कूल में टीचर ने टेस्ट दिया हुआ है, वो टेस्ट मैंने करना है, तो ये टेंशन आपको अंदर से खाएगी, इसी वजह से तुम्हें भी नींद नहीं आएगी। दूसरी अगर ये भी हो सकता है कि अगर तुम ऑफिस में हो और ऑफिस में बहुत ज़्यादा काम है, तुम स्ट्रेस हो रहे हो कि हाँ भाई सुबह सवेरे उठना है, मैंने काम करना है, तो स्ट्रेस मिलेगा। नंबर 3, अगर तुम परस करे टीचर हो, ठीक है, ऐसा मैं तो बताना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं खुद भी टीचर हूँ। मैं भी जब रात को सोने की कोशिश करता हूँ तो हमेशा यही चाहते कि भाई सुबह सवेरे उठना है, बच्चों को पढ़ाना है, लेक्चर तैयार करने हैं, ये सब चीज़ें जो होती हैं ये आप ओवर थिंकिंग करते रहते हो। इसका मैं एक आसान तरीका सिखाना वाला आप लोगों को कि किस तरह अगर आप लोग ओवर थिंकिंग कर रहे हो तो उस ओवर थिंकिंग से अपने खुद को किस तरीके से निकालना है। नंबर फर्स्ट, जब भी आप सोने की कोशिश करो तो अपने साथ एक डायरी, कॉपी, नोटबुक वगैरह साइड पे रखा करो और इसके साथ एक पेन या पेंसिल जो है वो भी रखा करें। जिसी तरह आपकी ब्रेन एक्टिवेट हो जाती है ओवर थिंकिंग के लिए, तो तुम जिस चीज़ के बारे में सोच रहे हो उसको जल्दी अपने जो नोटबुक है या कॉपी है उसमें लिखना शुरू करो। तो जैसे ही तुम उसको लिखना शुरू करोगे तो इससे आपका फ़ायदा ये होगा कि हाँ भाई मैंने ये लिख लिया, तो आपकी जो ब्रेन है उसको एक्टिवेट होने का कोई मौका ही नहीं मिलेगा। अब वो बोलेगा कि हाँ भाई बस मसले हैं, लेकिन उसने लिख के उसको याद है और ये काम ये ज़रूर सुबह करेगा। तो इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको नींद तो जल्दी भी आ सकती है। तो पहले अगर तुमने भी ये हैबिट्स नोट की है अपने आप में तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं।